मैं हूं सुरभिजन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फर्नीचर आइटम की जिसकी डिमांड हर मॉडर्न होम में बढ़ गई है। वो है सोफा कम बेड, एक स्मार्ट सॉल्यूशन जो स्पेस सेविंग के साथ साथ कंफर्ट भी देता है। अगर आप चाहते हो कि आपका लिविंग रूम मल्टी फंक्शनल हो जाए या गेस्ट के लिए एक एक्स्ट्रा बेड हो जाए तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आई विल कवर इसमें कितने टाइप्स के सोफा कम बेड्स आते हैं, क्या मैकेनिज्म यूज करना चाहिए, कौन से मैकेनिज्म आते हैं, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, सब कुछ डिटेल में से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सोफा कम बेड होता क्या है। सोफा कम बेड एक ऐसा फर्नीचर आइटम है जो दिन में सोफा होता है और रात में एक प्रॉपर बेड बन जाता है। ये एक परफेक्ट है एक स्मॉल अपार्टमेंट के लिए, गेस्ट रूम के लिए या स्टूडियो फ्लैट्स के लिए। ये एक ड्यूअल पर्पस फर्नीचर है जो आपकी स्पेस को मैक्सिमाइज कर देता है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन कंफर्ट। सेकेंड, हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सोफा कम बेड की। कितने टाइप के सोफा कम बेड यहाँ पर आते हैं, चलिए अब देखते हैं इन सब चीजों को। तो सबसे पहले इसमें आता है पुल आउट सोफा कम बेड, जो स्लाइड मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि एक मैट्रेसेस बेस होता है जो नीचे से पुल आउट होता है। दिन में सोफा, रात में इजीली एक डबल बेड बन जाता है। सेकंड, फोल्डिंग सोफा कम बेड, क्लिक क्लैक मैकेनिज्म इसमें होता है। इसका बैकरेस्ट फोल्ड करके फ्लैट हो जाता है। सिंपल फोल्ड एंड क्लिक सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये परफेक्ट है क्विक यूज के लिए, जल्दी से यूज करना है। अब थर्ड बात कर लेते हैं स्टोरेज सोफा कम बेड। इसमें एक एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाता है, ब्लैंकेट, पिलो, एक्स्ट्रा बेडिंग स्टोर करने के लिए, जिसमें आप यहाँ पर सामान भी स्टोर कर सकते हो। फोर्थ, एल शेप सोफा कम बेड, बड़ी सी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट है। लार्ज सिटिंग प्लस स्लीपिंग स्पेस, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा बल्कि होता है बट हाईली कंफर्टेबल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। फिफ्थ इज वुडन सोफा कम बेड, ट्रेडिशनल लुक के लिए सॉलिड वुड सोफा कम बेड अवेलेबल रहता है। वो बहुत ही बेस्ट है अगर कोई गेस्ट है या इंडियन एथनिक डेकोर आपको यहाँ पर करना है तो ये वुडन सोफा कम बेड में आप जा सकते हो। थर्ड, हम लोग अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो समझना बहुत जरूरी है खरीदने से पहले। तो सबसे पहला मैकेनिज्म हम बात करते हैं वो है पुल आउट मैकेनिज्म। फ्रंट से एक फ्रेम निकलता है, ऊपर मैट्रेस या कुशन आता है। ये बहुत ही इजी है ऑपरेट करने के लिए और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। सेकेंड मैकेनिज्म होता है क्लिक क्लैक मैकेनिज्म, जस्ट पुश बैकरेस्ट डाउन और बिकम फ्लैट हो जाता है। एक पर्सन भी इजीली से ऑपरेट कर सकता है। थर्ड होता है हाइड्रोलिक या लिफ्ट अप मैकेनिज्म होता है, जिसमें आप स्टोरेज कर सकते हो। सीट के नीचे हाइड्रोलिक लिफ्ट से स्टोर एक्सेस होता है। सॉफ्ट क्लोजेस मोशंस होता है और इजी टू फिट होता है। तो इसके अंदर का जो बेस है वहां पर यहाँ पर आप स्टोरेज प्लान कर सकते हैं। फोर्थ, हम लोग बात कर लेते हैं प्राइस रेंज की या मटेरियल की। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस की बात करें तो प्राइस और मटेरियल के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैब्रिक सोफा कम बेड ले रहे हैं जिसकी प्राइसिंग होने वाली है 15,000 से लेके 30,000 तक। सेकेंड, वुडन फ्रेम सोफा कम बेड अगर प्लान कर रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग होने वाली 25,000 से लेके 50,000 तक। थर्ड, प्रीमियम मैकेनिज्म ले रहे हो और स्टोरेज के साथ प्लान कर रहे हो तो 35,000 से लेके 70,000 तक जाएगी। और अगर कुछ कस्टम मेड डिजाइन बनवा रहे हो सोफा कम बेड में तो वो 60,000 से प्लस में ही जाएगी। और इसमें आप मटेरियल जो यूज कर सकते हो फ्रेम में तो वो आप प्लाईवुड यूज कर सकते हो या शीशम वुड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, जो सबसे बेस्ट रहेगा फ्रेमिंग के लिए। सेकेंड, अपॉलिस्ट्री की बात करें तो आप फैब्रिक यूज कर सकते हो, लेदराइट यूज कर सकते हो, वेलवेट यहाँ पर यूज कर सकते हो। और मैट्रेस में हमेशा हाई डेंसिटी फोम या मेमोरी फोम का यूज करना जो आपके कंफर्ट को और ऐड कर देगा। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रोस की और इसकी कुछ कॉन्स की। हर चीज का कुछ प्रो और कुछ कॉन होता है, पर इसके एडवांटेज की हम लोग सबसे पहले बात करें, प्रोस की बात करें तो ये हमेशा स्पेस सेविंग रहता है क्योंकि ये फोल्ड हो जाता है और स्पेस को हमेशा यहाँ बचा लेता है और जब चाहिए तो वो यूज कर सकते हैं। तो ये ड्यूअल पर्पस, हम सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं कि ड्यूअल पर्पस यूज कर सकते हैं, सोफा भी यूज कर सकते हैं, बेड भी यूज कर सकते हैं। थर्ड, ये गेस्ट के लिए बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर हमें कभी भी गेस्ट आ गए तो हम लोगों ने उसको बेड में कन्वर्ट करके
यूज कर लिया। स्टोरेज ऑप्शंस भी इसमें अवेलेबल रहते हैं, पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो अब हम लोग इसके डिसएडवांटेज देखें या कॉन्स देखें, तो ये थोड़ा सा हैवी टू मूव होता है। मीन्स इसे एकदम से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मेट्रेस अगर कंफर्टेबल नहीं ली तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है बैक में पेन हो। और थर्ड हम लोग बात करें, मैकेनिज्म सही नहीं दी तो रोज का मेंटेनेंस रहेगा और रोज का आपका ये सोफा कम बेड हेडेक बन जाए। 6 बाइंग टिप्स। अगर आप सोफा कम बेड लेना चाहते हो तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखकर सोफा कम बेड लेना, वरना परेशान होते रहोगे। सबसे पहला है चेक मैकेनिज्म स्मूथनेस, कहीं स्टक या जाम तो नहीं हो रहा है, वरना ये खुलेगा नहीं और खुल गया तो बंद होगा नहीं। सेकेंड, फोम डेंसिटी एंड कुशनिंग, कंफर्ट फॉर बोथ सिटिंग एंड स्लीपिंग। बैठने पे भी कंफर्टेबल हो, सोने पे भी कंफर्टेबल हो, यह चीज ध्यान रखना। डेंसिटी अच्छी लेना, मेमोरी फोम लेना, और हाई डेंसिटी फोम के अलावा दूसरे फोम यहाँ पर यूज मत होने देना। थर्ड, साइज मैच विद रूम स्पेस। सबसे पहले आप अपने घर का मेजरमेंट लेना, या कोई भी स्पेस जहां पर भी आप ये सोफा कम बेड प्लान कर रहे हो उसका मेजरमेंट लेना, उसी के बाद इसको परचेज करना कि वो आपकी साइज पर फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, छोटा या बड़ा तो नहीं हो रहा है। फोर्थ, चेक वारंटी। हमेशा कम से कम 1 से 2 साल की वारंटी वाला ही प्रोडक्ट आप यहाँ पर खरीदना। और एक प्रो टिप आपको मैं दूंगी, अगर आप डेली यूज के लिए सोफा कम बेड ले रहे हो तो हाई डेंसिटी फोम और स्टडी फ्रेम जरूर यूज करना, वरना आप परेशान हो जाओगे और वरना कमर में भी दर्द हो जाएगा। तो यह थी सोफा कम बेड की कंप्लीट गाइड आज के मॉडर्न होम्स के लिए। मस्ट हैव आइटम है। अगर आप अपने लिविंग रूम या गेस्ट रूम के लिए एक स्टाइलिश और फंक्शनल सोफा कम बेड चाहते हो, या आपको इंटीरियर डिजाइन एंड फर्नीचर प्लानिंग में हेल्प चाहिए और कुछ भी इंटीरियर डिजाइन करवाना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर, और हम लोग आपके लिए इंटीरियर डिजाइन करके देंगे। तो मैं हेल्प करती हूँ आपको एक राइट डिसीजन लेने में, चूज करने में, आपके अकॉर्डिंग स्पेस और बजट डिजाइन करने में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता रहे।